अस्सलाम वालेकुम, डेली उकाब में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। नाज़रीन, आपको पता ही होगा कि कोकरनाग में कुछ दिन पहले गढ़वाल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मदरसे को सील किया गया था। तो उस पर एक बहुत चर्चा हुआ है और कुछ एलिगेशंस वहाँ के लोग तहसीलदार पे लगा रहे हैं कि तहसीलदार ने हमें कुछ 5 लाख रुपये मांगे थे, तो हमने उनको इनकार किया, तो उन्होंने यहाँ पे ये सील किया है। तो आज हम आए हैं तहसीलदार के पास ये जानने के लिए कि आखिर ये माजरा क्या था और इस पर आपकी रिएक्शन क्या है। जी सर, आपका खैर मकदम है। आप ये बताएं कि जो पिछले कुछ दिन पहले कोकरनाग गढ़वाल में ये वाक़ा पेश आया था, तो ये क्या था सर? ये इलीगल कंस्ट्रक्शन ये ऑलरेडी वहाँ पे हुई थी, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने ये इलीगली बनाया था। इससे पहले भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार रहे थे, तो उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं क्यों की सर? तो इस पर आपकी क्या रिएक्शन है सर? देखिए, एक्शन ये तो बिल्कुल गलत है। जो वो लोग एक्चुअली लोगों में ये फैला रहे हैं कि पहले से एक्शन इसमें क्यों नहीं। एक्शन इसमें 2015 से होती आई। उनको नोटिस समन्स इशू किए गए हैं, उन कंस्ट्रक्शन बार बार रुकाई गई है, बट कोविड का फ़ायदा उठाते हुए या बाकी हालातों का यहाँ पे फ़ायदा उठाते हुए, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ की तरफ हो गया था, तो उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शंस वहाँ पे कंप्लीट की थी। अब हालात भी इस टाइम पे नॉर्मल हो गए, तो हमने फिर से एक बार इन केसेस को रीओपन किया और इसको स्टडी किया कि इनमें एक्चुअली माजरा है क्या। तो एज़ पर रिकॉर्ड्स जो हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बताते हैं, प्योरली स्टेट लैंड पे इनका कब्जा है, जिसके इनके पास कोई पेपर मौजूद नहीं है ट्रांसफ़र का, और जो भी कंस्ट्रक्शंस इन्होंने वहाँ पे की है बिल्कुल इलीगल है, विदाउट सीकिंग एनी परमिशन। कोई एनओसी वगैरह कुछ भी इनके पास नहीं है। तो बार बार इनको रोकने के बावजूद भी, बार बार इनको ये कहने के बावजूद भी आप इसको लीगल मैनर में करें, इन्होंने हमारा नहीं सुना और हम मजबूर होकर हमें वहाँ पे जाकर इस दारुल उलूम को सील करना पड़ा। अच्छा सर, वो वहाँ पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि तहसीलदार यहाँ पे ये फोर्स लेके आए थे, जो आपका जो रेवेन्यू टीम था वो वहाँ पे लेके गए थे। तो यही एलिगेशन लगा रहे हैं कि तहसीलदार ने हमें 5 लाख रुपए मांगे थे। हमने कुछ वीडियो के लिए वायरल हुई थी फेसबुक पे, तो हमने उनको इनकार किया, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो ये उन्होंने यहाँ पे फोर्सली यहाँ पे ये सीज किया है। और एक क्वेश्चन सर ये भी है कि कोकरनाग में बहुत सारे ऐसे भी कंस्ट्रक्शन है जो चल रही है। रिसेंटली हमने यहाँ पे हांगलगोड में एक स्टोरी फाइल की थी, तो तब आपकी जो ये रेवेन्यू टीम है उन्होंने वहाँ वो जाके उन्होंने कुछ वहाँ पे डिमोलिश किया था, मगर आज भी वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और वहीं पे नहीं, पूरे अगर कोकरनाग की हम बात करेंगे तो बहुत सारी जगहों पे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं सर। इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हांगलगुंड का केस है वो ऑलरेडी हम परसू कर रहे हैं, उसमें अब ऑनरेबल कोर्ट ने स्टेटस को का ऑर्डर दिया हुआ है, तो उसमें हियरिंग चल रही है। एक बार वो केस वहाँ से वकेट हो जाएगा, जो ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शंस होगी हम अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। अलबत्ता उसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस ऐसी है जिन पे स्टे नहीं है, वो आप देखेंगे कमिंग डेज में वो हम डिमोलिश करेंगे। बिकॉज ऑफ स्नोफॉल हम नहीं कर पाए, वहाँ पे जाना मुश्किल था, तो अब वहाँ पे वैसा कोई इशू है नहीं, तो विद इन कमिंग डेज हमने प्लान किया हुआ है और उसको डिमोलिश हम कर देंगे। अच्छा सर, ये जो गढ़वाल की हम बात करेंगे, तो जो वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो पिछले आप ही कह रहे हैं कि 15 से वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। वीडियो क्लिप में देखा था, वो भी कुछ सीरियस एलिगेशन और ये पोलिटिसाइज हुआ है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट जो हैं वहाँ पे गए हुए हैं। मैं ये ओपनली कहूँगा, इसमें कोई ये हिचकिचाने वाली बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेनली ये रहता है कि दे गो फॉर द अपीजमेंट ऑफ द वोट बैंक। तो हम यहाँ पे किसी की अपीजमेंट, किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, लॉ के हिसाब से जो एक्शन हमें करनी है वो हम करेंगे। वो किसी को अच्छी लगे ना लगे उसके साथ हमें कुछ नहीं है। लॉ बस क्लियर है, लॉ की डायरेक्शंस क्लियर है। हमने जो किया वो बिल्कुल वाइट है, उसमें कुछ भी गलत हमने नहीं किया हुआ है। बाकी अब जिसके अगेंस्ट एक्शन की जाती है, चोर पकड़ा जाता है तो उसको कभी अच्छा नहीं लगता वो पकड़ा गया, तो यही केस यहाँ पे भी है। ये पकड़े गए एंड दे आर यूजिंग एवरी पब्लिक मशीनरी टू मोबिलाइज पीपल अगेंस्ट अस। अच्छा सर, वहाँ पे एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको करना चाहता हूँ सर। वहाँ पे कश्मीर में बहुत सी डिस्ट्रिक्ट की लड़कियाँ वहाँ पे पढ़ती हैं, हमारी बहनें वहाँ पे पढ़ती है सर। तो आखिर उसमें कुछ उनको कुछ सोल्यूशन मिलेगा कि मतलब उनको क्या करना चाहिए कि वहाँ पे पढ़ सकते हैं सर? देखिए, ये मैटर जो है इसमें तो डायरेक्शंस हमारी लेवल पे नहीं आ सकती हैं। ये काफ़ी स्टेट लैंड का मसला है। या तो इसमें डिवकॉम ऑफिस से डायरेक्शंस आएंगी या डीसी साहब के ऑफिस से डायरेक्शंस आएंगी, और वो डायरेक्शंस भी आएंगी एज़ पर लॉ। तो अगर लॉ अलाउ करेगा ट्रांसफ़र ऑफ लैंड वो हो जाएगी, अगर लॉ नहीं अलाउ करेगा वो नहीं हो जाएगी। तो रहा बच्चियों का सवाल, जो उनके पेरेंट्स हैं, मैं उनसे पहले गुजारिश करना चाहूँगा, पहले पूरा कंफर्म और चेक किया जाए वो अपने बच्चों को भेजते कहाँ पे हैं। क्योंकि आप जहाँ पे बच्चों को भेज रहे हैं उनकी सेफ्टी भी आप उनके हाथ में दे रहे हैं। ये सिर्फ बच्चों को वहाँ पे भेजना नहीं है, वहाँ पे क्या तालीम दी जा रही है। आप देखिए,
एक दारुल उलूम का सरबरा जो है वो गलत एलिगेशंस लगा रहा है, तो बच्चों को क्या तालीम दी जा रही है, इस पे भी एक सवाल उठता है। दारुल उलूम का सरबरा जो है वो नाजायज़ कब्जा करके दीन की तालीम दे रहा है। नाजायज़ कब्जे पे अगर मस्जिद भी बनाए वहाँ नमाज नहीं आती है, तो दीन की तालीम का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इन चीज़ों पे पेरेंट्स को देखना चाहिए और उसके बाद ही बच्चों को भेजना चाहिए। अच्छा सर, वो जो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वो परसों एलिगेशन लगा रहा है कि जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, आपका टीम वहाँ पे गया था सर, उन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ किया, ये कहाँ तक सही है सर? आप अभी भी वहाँ पे जा सकते हैं, सारा सामान वहाँ पे इंटैक्ट है, कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं हुई है। अलबत्ता जो एनक्रोचमेंट थी वहाँ पे, वो एनक्रोचमेंट हमने वहाँ से हटा दिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को सील करते हैं, किसी चीज़ को सीज करते हैं, तो वो तो फिजिकली हमें करनी है, वर्बली सिर्फ बातों से हम सील नहीं कर सकते। उनके रूम्स थे कुछ 2-3, वो हमने सील किए हुए थे, और उन्होंने जो इलीगली बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट की हुई थी उसका कुछ पोर्शन हमने एज अ टोकन डिमोलिश किया। बाकी बाउंड्री वॉल भी उनकी इंटैक्ट है, और बाकी रूम्स, मैस, डाइनिंग हॉल, उनका सब कुछ ओपन है। जी शुक्रिया। ये थे तहसीलदार साहब कोकरनाग, जो अपना वर्जन दे रहे थे कोकरनाग, ये जो गडोल के जो इंसिडेंट हुआ था उस पर। तो इसमें आप देखेंगे आगे क्या हो सकता है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो अन्ना की है, कोकरनाग की है, वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पे कोई किसी जगह भी स्टेट लाइन होगी उसको हम रिट्रीव करेंगे। डेली वकाब के लिए अनंतनाग से समीर भट्ट।